हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, एक और अपडेट। आज के दिन 26 फरवरी 2026 को डीएसएसबी के द्वारा 3 रिजल्ट जारी किए गए हैं। इन तीनों नोटिफिकेशन के बारे में, इन तीनों नोटिस के बारे में वन बाय वन हम जानने की कोशिश करेंगे, पूरा विस्तार से जानेंगे। ठीक है, उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आप डीएसएसबी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले आप प्राप्त कर सकें। हम सबसे पहले डीएसएसबी के द्वारा कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन, कोई भी रिजल्ट नोटिस या कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वैकेंसी की अपडेट जारी की जाती है तो हम उसे आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें, सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारा जो नोटिस है या रिजल्ट है वो किस किस के बारे में है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 26/2/2026 को, यानी कि आज के दिन ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये रिजल्ट है किसको लेकर के है? ये पीजीटी संस्कृत का E20 का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है, जिसका पोस्ट कोड है 17/24 पीजीटी संस्कृत। ठीक है, डिपार्टमेंट की बात करें तो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल यानी कि एनडीएमसी डिपार्टमेंट में ये कुछ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है। देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर था इस पोस्ट कोड से जुड़ा हुआ 5/2024। ठीक है, ये टोटल 3 वैकेंसी एडवर्टाइज की गई थी। यूआर कैटेगरी में एक थी, ईडब्ल्यूएस में एक थी, ओबीसी में एक भी नहीं थी, एससी में एक वैकेंसी थी। ठीक है, इनका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था वो 23/9/2025 को कंडक्ट कराया गया था और इस एग्जामिनेशन में टोटल 475 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो ये टोटल जो 15 कैंडिडेट्स हैं इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है ई20 फिल करने के लिए। यूआर कैटेगरी से 5 कैंडिडेट्स को, ईडब्ल्यूएस से 5 और एससी से भी 5 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ठीक है, अपना ई20 फिल करने के लिए। कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें तो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है 209.73 इसकी कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 178.96 और एससी कैटेगरी की बात करें तो 189.89 इसकी कट ऑफ गई है। ठीक है, उन सभी को बधाइयाँ जिन भी लोगों का, जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, जिनका भी ई20 की कट ऑफ में नंबर आया है उसके लिए। ठीक है, वहीं पर बात करें, आपको जो ई20 की जो प्रोसेस है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी 5 मार्च 2026 से और 19 मार्च 2026 तक आपकी ये प्रोसेस रहेगी, यानी कि टोटल आपको 15 दिन का समय दिया गया है ई20 को फिल करने के लिए। ठीक है, समय रहते अपना ई20 फिल कर दीजिएगा जिनका भी ई20 में अपना नंबर आया है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम, जो हमारा सेकंड नोटिस है ये एक रिजेक्शन नोटिस है। किसका नोटिस है? रिजेक्शन नोटिस है, नोटिस नंबर 319। पोस्ट की बात करें तो पोस्ट है पीजीटी फिजिक्स की, मेल और फीमेल दोनों में है। डिपार्टमेंट की बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि डीओई और एनडीएमसी दोनों डिपार्टमेंट की बात कर रहा है। जो पोस्ट कोड है जुड़ा हुआ है ये 806/23 से। इसमें दो रोल नंबर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया है? क्योंकि इन्होंने समय रहते अपना ई20 फिल नहीं किया था, जिसकी वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, इससे अगला जो नोटिस है वो इसी के रिजल्ट को लेकर के है। ठीक है, उसमें इनको रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि इन्होंने अपना समय रहते ई20 फिल नहीं किया था। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड नोटिफिकेशन। और सेकंड जो थर्ड जो नोटिफिकेशन है ये आप सामने देख सकते हैं, जो इसी पोस्ट कोड से जुड़ा हुआ है 806/23 पीजीटी फिजिक्स से। ठीक है, अगर हम इसकी डिटेल में जानकारी लें तो ये एडवर्टाइज नंबर था 7/2023। ठीक है, वहीं पर हम देखें तो टोटल 9 वैकेंसीज के लिए एडवर्टाइजमेंट आया था, जिसमें से आप कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो टीयर 1 का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था वो 30 जुलाई 2026 को कंडक्ट कराया गया था और ये फाइनल रिजल्ट का नोटिस है। इसमें कुल 8 कैंडिडेट्स हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर जो 1288 कैंडिडेट्स थे जो एग्जामिनेशन में शामिल हुए थे टीयर 1 के एग्जामिनेशन में। ठीक है, वहीं पर 48 कैंडिडेट थे जिनको ई20 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। ठीक है, वहीं पर हम देखें ये कैंडिडेट्स के आप नंबर देख सकते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है फाइनल में। यूआर कैटेगरी से 1, ओबीसी कैटेगरी से 2,
टी कैटेगरी से एक, यूआर के सब इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में पीजीटी फिजिक्स मेल की बात करें तो यूआर कैटेगरी से एक, ओबीसी कैटेगरी से दो और एससी कैटेगरी से एक। ठीक है, वहीं पर हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की बात करें पीजीटी फिजिक्स फीमेल की, तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी से एक, ओबीसी कैटेगरी से एक और एससी कैटेगरी से एक। ठीक है, एनडीएमसी डिपार्टमेंट की बात करें तो पीजीटी फिजिक्स में यूआर कैटेगरी से केवल एक कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। टोटल 8 कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यूआर से एक, यूआर पीडब्ल्यूबीडी से दो, ओबीसी कैटेगरी से तीन, एससी से एक और एसटी से एक। ठीक है, इसकी कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। पोस्ट कोड 806/23 पीजीटी फिजिक्स मेल इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में जो ओबीसी की कट ऑफ गई है 194.38 गई है, एसटी की जो कट ऑफ गई है 164.68 गई है, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी बी में 144.73 इसकी कट ऑफ गई है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 193.76, एससी कैटेगरी में 217.24 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में नॉन अवेलेबल था और पीडब्ल्यूबीडी सी कैटेगरी में 137.51 इसकी कट ऑफ गई है। एनडीएमसी डिपार्टमेंट की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ गई है वो 241.78 गई है यूआर कैटेगरी में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टोटल कट ऑफ की बात। तो ये 3 नोटिफिकेशन थे जिनके बारे में हमें आपको बताना था। ठीक है, तो ये हो गए 3 नोटिस, ये 3। अच्छा, धीरे धीरे जो रिजल्ट्स हैं वो आते जा रहे हैं। जो भी लोग मेरे पास कमेंट करते हैं कि हमारा जो टीजीटी का रिजल्ट है वो कब आएगा या पीजीटी का रिजल्ट है वो कब आएगा, तो थोड़ा सब्र करिए। उन्होंने जो डेट मेंशन की है डिपार्टमेंट ने, डीएसएसबी डिपार्टमेंट ने जो डेट मेंशन की है वो मार्च एंड तक की हैं। आपके जितने भी रिजल्ट्स बाकी के बचे हुए हैं वो मार्च एंड तक आपके आ ही जाने हैं, या अप्रैल का स्टार्टिंग हम मान करके चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाली अपडेट्स हैं उनसे आप रूबरू हो सके। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।